आरसीबी के बाकी मैचों से बाहर हो सकते हैं कोहली। अंपायर से गुस्सा दिखाना पड़ गया भारी। अंपायर ने दिया आउट तो भड़क गया विराट कोहली का गुस्सा। कैमरे के सामने ही अंपायर से किया झगड़ा। मैच शुरू होने से पहले भी अंपायर से क्यों पंगा ले रहे थे कोहली। वायरल हुई तस्वीर तोड़ गए सभी के होश। क्या अंपायर ने करवाई बेईमानी। मैच के बाद सारा सच आ गया बाहर। जीता हुआ मैच कैसे हार गया बेंगलुरु। हार के असली गुनहगार रही ये तीन खिलाड़ी। दिनेश कार्तिक ने कटवाई नाक। हार के बाद प्लेऑफ से खत्म हुई बेंगलुरु की उम्मीद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिन खिलाड़ियों पर पैसे लुटाए थे, जिनको करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया था, जिन खिलाड़ियों पर पैसे खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था, उन खिलाड़ियों ने इस बार आरसीबी को ऐसा धोखा दिया है कि अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के सीजन से बाहर होने के दरवाजे पर एकदम खड़ी हो गई। जिस मुकाबले को आरसीबी बहुत आसानी से जीत सकती थी, जिस मुकाबले को जीतने के साथ ही उसकी उम्मीद बनी रह सकती थी, उस मुकाबले को भी उसके ही तीन खिलाड़ियों ने जानबूझकर हरा दिया। किस्मत भी इस बार बेंगलुरु के साथ नहीं थी और इस मैच में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वैसे तो कोलकाता और बेंगलुरु के बीच जब जब मुकाबले होते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर होता है, लेकिन इस बार विराट कोहली का गुस्सा भड़का। विराट कोहली के मुताबिक वो आउट नहीं थे और उनको गलत आउट दिया गया। यही वजह रही कि यह मुकाबला हाई वोल्टेज रहा। लेकिन विराट कोहली को अंपायर से टकराना कैसे भारी पड़ सकता है आपको बताते हैं, मगर पहले बात कर लेते हैं आरसीबी के उन तीन खिलाड़ियों की जिनकी वजह से आरसीबी जीता मैच हार गई। मुकाबले में टॉस बेंगलुरु ने जीता था और गेंदबाजी का फैसला लिया, जहां कोलकाता की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 222 रन लगाए गए। इतने रन बिल्कुल भी कम नहीं थे और कोलकाता को भी बहुत अच्छे से पता था कि इस मुकाबले को आसानी से अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही आरसीबी की टीम दबाव में है और वो लगातार मैच हार रही है। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आरसीबी की आई तो गजब की बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में देखने को मिली। शुरुआत में ऐसा लगा था कि कोलकाता इस मुकाबले में बढ़त बनाएगा, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट के अलावा कप्तान डुप्लेसी भी सिर्फ 7 रन बनाकर आराम करने के लिए पवेलियन चले गए। इसके बाद विल जैक और रजत पाटीदार ने शानदार पारी खेली। विल ने सिर्फ 32 गेंद पर 55 रन बनाए, जबकि रजत पाटीदार ने 23 गेंद में 52 रन की पारी खेली। इन दोनों की बदौलत भी आरसीबी ने मैच में पूरी तरह वापसी कर ली थी और ऐसा लगने लगा था कि अब कोलकाता हारने वाला है। लेकिन जब बारी लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों की आई तो सभी ने निराश करने का काम किया, खासकर दिनेश कार्तिक ने। कार्तिक को लग रहा था कि इस मुकाबले को वो चौके छक्के से जिताएंगे। लग भी रहा था कि शायद दिनेश कार्तिक ऐसा कर दें, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने धीरे बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से दबाव बना और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने करण शर्मा के साथ सिंगल नहीं लिए। आखिर में आरसीबी को इस अहम मुकाबले में हार मिली और जिसके साथ उसकी उम्मीद भी करीब करीब प्लेऑफ में खत्म हो गई। लेकिन कैमरून ग्रीन ने भी जिस तरह से इस पूरे सीजन में निराश किया, उसने आरसीबी को जोरदार झटका दिया। इस पारी में भी वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। दिनेश कार्तिक की धीमी बल्लेबाजी करना और कैमरून ग्रीन का एकदम ना चलना और लोकी फर्ग्यूसन का ज्यादा रन लौटाना ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भारी पड़ा और अहम मुकाबले में भी 1 रन से उसे हार मिली। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली जहां इस मुकाबले में अंपायर से लड़ रहे थे, वहीं अब उन पर कुछ मैचों में बैन होने का खतरा भी बढ़ गया है। अगर अंपायर ज्यादा शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं विराट कोहली पर एक्शन लिया जा सकता है और या तो उनकी मैच फीस में कटौती की जा सकती है या फिर कुछ मैच के लिए उन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। विराट कोहली को क्या गलत आउट दिया गया, आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।